मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने भी बोला कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर जाकर, अमित शाह के घर के बाहर जाकर मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूं, मैं अजान भी, आपने बोला अजान पढ़ना चाहती हूं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहती हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, बोतलें लेकर पहुंचे क्या? आप मेरी बात सुनिए, अमित जी, मैंने उनसे परमिशन मांगी है कि मैं क्या ये सर्वधर्मीय, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा की बात नहीं की हूँ, सर्वधर्मीय प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि अपना देश ऐसा है कि सर्वधर्म के लोग एक साथ में रहते हैं। दूसरा, प्रकृति का ये नियम रहा है कि जैसा करोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आज बीजेपी का एक ऐसा है कि हम करे सो कायदा, दूजा करे वो कसूर। आज सिखाया किसने तानाशाही करने के लिए? बीजेपी वालों ने सिखाया। उन्होंने किसी की एक भी सुनी है क्या? उनको जो मर्जी है किसी के भी ऊपर कानून लगाए गए। आज 2014 से लेकर 2019 के बीच में कितने के ऊपर इन्होंने देशद्रोह तानाशाही है ना? आप मानते हो महाराष्ट्र में तानाशाही चल रही है? आप एनसीपी से हैं मैडम, आप हमारी बहन है, आप मानते हो तानाशाही चालू है महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे तानाशाही क्या मोहित जी, कल भी आपने बोला था कि मंदिर में जाने से पहले तो चुनौती नहीं देते। हम मंदिर में पहले जाने से भगवान को चुनौती नहीं देते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि पहले वो शिवसेना संगठन के प्रमुख थे, अब एक राज्य के प्रमुख है। क्या फडणवीस जी ने अपने कार्यकाल में कोई रोजा इफ्तारी में नहीं गए क्या? आज सबके, आज 75 साल से मुसलमानों की मस्जिदों पे अजान होती है, मुसलमान जुम्मा की नमाज मस्जिद छोटी होने के लिए रोड के ऊपर पढ़ते हैं। आज ये 75 साल से ये कार्यक्रम चालू है। फहमीदा जी, मोहित कंबोज, एक मिनट होल्ड ऑन। मोहित कंबोज टर्न वाइज बोले। फहमीदा जी पहली बार बोल रही हैं, फहमीदा जी को मौका मिले बोलने का। फहमीदा जी, आपने बोला कि कोई पहली बार तो नमाज नहीं हो रही, जुम्मे की नमाज होती है और जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो रोड पे पड़ी जाती है, यही बोला आपने? मैं वही बोल रही हूँ अमित जी। आप मुझे बताइए, मेरा भी जन्म भारत में ही हुआ है, मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ है। आज इतने सालों से मुसलमानों के अपना मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। मुसलमान रोड पे जुम्मा के दिन मस्जिद छोटी होने की वजह से बाहर नमाज पढ़ता है, क्योंकि मस्जिद बहुत छोटी है, लोगों की तादाद बढ़ जाती है। और ये जुम्मा के लिए एक ऐलान है कि खुतबा सुन के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना, ये इस्लाम के अंदर है। इसी वजह से मुसलमानों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। आप मुझे ये बताइए, जब नवरात्रि होती है तो माँ दुर्गा अपने चौक में बैठती है। जब हमारे गणपति, हमारे आराध्य देवता आते हैं तो 10 दिन का उनका नवरात्रि 9 दिन की होती है, बीचों में लगाया जाता है। नमाज साल में 365 दिन होती है मैडम। किसी की तकलीफ है क्या? ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे इस बात का। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सुधांशु, मैं वही बोल रही हूं। ठीक है, लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पोंड। ओके, बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। आज गवर्नमेंट नहीं, ठीक है, आप मैडम अब आप जवाब सुनिए। आज गवर्नमेंट ने मैडम अब आप जवाब सुनिए, मेरा निवेदन है। फहमीदा हसन एनसीपी लीडर, सुधांशु जी को सुनिए। देखिए, फहमीदा जी और आचार्य जी का मैं बिल्कुल सैद्धांतिक धार्मिक उत्तर देता हूं। पहली बात, फहमीदा जी जो कह रही हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं, उनकी भावना और उनके मन के कष्ट को हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा पीएम आवास के बाहर, क्योंकि उन्हें बाहर ही पढ़ने की अनुमति है। मस्जिदों में अंदर जाकर अजान करने की तो परमिशन ही नहीं है नमाज पढ़ने की महिलाओं को, तो बाहर ही पढ़कर उनको संतोष करना पड़ता, तो शायद उनके मन में यह भाव आया होगा। दूसरा, मैंने अभी तक सुना नहीं है अमीश जी, किसी मौलवी का फतवा नहीं आया जो गणपति बप्पा मोरिया कहने के ऊपर। हनुमान जी के हमारे यहाँ है कोई समस्या नहीं है। सर, शबरीमला में भी जो थी एक मुस्लिम महिला गई थी, तो उसके ऊपर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं दूसरा अरे भाई सब जाते हैं, जाइए आप अभी चलिए वहां, ये कनॉट प्लेस वाले हनुमान जी पे कोई समस्या। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जो लोग ये कहते थे कि सुनिए, वारिस पठान ने गणपति बप्पा मोरिया कहा था तो फतवा जारी हो गया था, मगर फहमीदा जी के बारे में किसी ने फतवा नहीं जारी किया है। हनुमान चालीसा पढ़ने पे ये दर्शाते हैं कि इन लोगों का उद्देश्य कभी भी धार्मिक नहीं है, कोई मजहबी अकीदा नहीं है, धार्मिक श्रद्धा नहीं है, खालिस और खालिस सियासत है केवल, और कुछ नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हुई थी वो मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पे नहीं, उद्धव ठाकरे जी के व्यक्तिगत। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। अरे भाई, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं,
अरे भाई सुनिए, तो अगर आपकी आस्था है तो आप इस्लाम से बेदखल हो जाएंगी, क्योंकि रसूल के अलावा और कोई भगवान का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तो अगर हनुमान जी को मान लिया तो आप बेदखल हो जाएंगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसलिए मैं टेक्निकल बात कह रहा हूं, आप उससे अलग रखें। और दूसरी टेक्निकल बात, वहां मातोश्री के बाहर पढ़ने की बात हुई थी, जो निजी आवास है, सरकारी आवास के बाहर नहीं। सरकारी आवास के बाहर कोई धार्मिक प्रवचन इस प्रकार का नहीं, निजी आवास के बाहर होता है। अब मैं जवाब देता हूं जो कुछ आचार्य जी ने कहा था। आचार्य जी, फिर मैं एक धार्मिक बात कहता हूं। हनुमान जी से मुझे एक बात ध्यान आ गई अमीश जी, ये बताइए, भगवान राम के पुत्र लवकुश, उनके कितने मंदिर देखे हैं? भगवान राम के भक्त हनुमान के सर्वत्र मंदिर होते हैं। हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन से ज्यादा किसने उस विचार और स्पिरिचुअलिज्म का सक्सेशन किया, वो इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का स्थान ऊंचा नहीं है आचार्य जी, द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन का स्थान ऊंचा है। इसलिए जब हनुमान की बात करते हैं तो आपने कहा मातोश्री मंदिर था, बिल्कुल मंदिर था, परंतु जब हमारे यहां गजनी का आक्रमण होता था, गौरी का आक्रमण होता था, सिकंदर बुतशिकन का आक्रमण होता था, तुगलक का आक्रमण होता था, तो लोग मंदिर की प्रतिमा को ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रख देते थे। प्रतिमा थी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की वह परंपरा जो उस मातृश्री से चली गई। अब जब प्राण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा चली गई तो अब वो केवल मकान रह गया, क्योंकि अब उसे अजान सुनाई नहीं पड़ती है, अजान से अनजान रहते हैं। हनुमान चालीसा पे घमासान करते हैं, तो ये दर्शाते हैं कि वो जो प्राण प्रतिष्ठा थी मातोश्री की, अब वो हमारी तरफ आ गई है। अब हनुमान हम हैं, कमलेश तिवारी भी कुछ कहना चाहते हैं, अर्जुन है और वह अश्वत्थामा है। ठीक है, कमलेश तिवारी भी कुछ कहना चाहते हैं, जो कि शिवसेना से। कमलेश तिवारी।